अभी हमारे पास इस ओखला विधानसभा सीट से भारतीय इंसान पार्टी के कर्मठ उम्मीदवार जनाब फिरदौस आलम साहब हैं। चुनाव के आखिर दिन चुनाव प्रचार ख़त्म होने के बाद आज इन्होंने हमें वक्त दिया है और अपने कुछ मुद्दे रखेंगे हमारे सामने। तो चलिए चलते हैं न्यूज़ बास्केट 24 की तरफ से फिरदौस आलम साहब से कुछ बातें करते हैं। क्या हाल है? सब बढ़िया है। कैसा चला आपका ये 15 दिनों में ये कैंपेन आपका कैसा? डोर टू डोर रहा, सारा इलाका घूमा माशाल्लाह से, और लोगों का प्यार बहुत मिला। एक कहते हैं ना कि नौजवान कुछ कर सकता है, तो हौसला बहुत मिला कि कुछ तो बेहतर होगा। जीतने की राह पे हैं आप? फुल उम्मीद, मैं ही जीतूंगा इंशाल्लाह। जहाँ इतने दिग्गज कोई नेता फर्क नहीं पड़ता, खड़े हैं। सबको देख लिया ओखला के लोगों ने, ओखला के नौजवानों से भी मैंने रिक्वेस्ट की है। जहाँ जहाँ जा रहे हैं वो हंस भी रहे थे शुरू में कि क्या कर रहा है, मगर आज सब कह रहे हैं कॉल करके तो वोट तो हम तुम्हें ही देंगे। पब्लिक का भरपूर प्यार मिला। पब्लिक का भरपूर, लेडीज़ जो भी हैं, जेंट्स जिनके घर जा रहा हूँ, खुशी से झूम भी उठ रही हैं। साथ में लोग भी हैं, कोई 100 रुपये जेब में डाल दे रहा है। आज किसी ने 200 रुपये डाल दिया, अरे रख लो, तुम कौन सा किसी से चंदा मांग रहे हो, चुपचाप लगे हो। बहुत प्यार दे रहे हैं। सुबह निकल जाता हूँ उठ के, नाश्ता भी किसी दोस्त के घर, फिर दोपहर का खाना, फिर और आगे बढ़ते हुए किसी और के घर, फिर रात का खाना। ऐसे ही चल रहा है मेरा 10-12 दिन से, क्योंकि मुझे चुनाव चिन्ह भी बहुत लेट मिला। अच्छा, हाँ, 17-18 तारीख को मिला। जो लोगों का जो प्यार आपको जो मिल रहा है, आशीर्वाद जो आपको मिल रहा है, दुआएं मिल रही, कहीं ना कहीं आप इस चुनाव में अपने आप को किस जगह पाते हैं? ऐसे ऐसे लोगों ने दुआ करी है सलाम भाई कि पूरी उम्मीद हो गई है कि जीतूंगा तो मैं। लोगों ने बातें भी करी मुझसे और इन लोगों को सबने देख लिया। मेरा सिर्फ मकसद ये है कि ओखला के जितना हो सकता है उतना बेहतर करना। जोश भी है, जुनून भी है। सुबह उठ के निकल जाता हूँ, कोई हो या ना हो, साथ में निकल जाता हूँ। ओखला को बदलाव करना है। ये किस चीज़ पे खड़ा कर दिया ओखला को, आप भी देख रहे हैं। इतने बड़े बड़े स्टेज, इतनी बड़ी बड़ी रैली, जीत जाएंगे क्या बड़ी रैलियाँ से? इतने बड़े बड़े जलसे, क्या हो रहा ओखला में? मुझसे सवाल कर रहे हैं तुम्हारे होर्डिंग पोस्टर कहाँ? अरे होर्डिंग पोस्टर साहब वोट दे दोगे? इतने बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर, जलसे, रैली, इससे वोट पड़ जाएगा? कितना ट्रैफिक जाम हुआ, इलाके वाले कितना परेशान हुए, मेला लग गया ओखला के अंदर। बताइए आप खुद भी देख रहे हैं, आप भी इंटरव्यू ले रहे हैं, हो क्या रहा है? पर्चे देखिए आप कितने बटे हुए, लाखों लाखों रुपए के इन्होंने पर्चे लुटा रखे। ओखला को तमाशा बना दिया इन लोगों, और इस वजह से आप मुझे फायदा, बहुत फ़ायदा होगा। और देखना ओखला की 75% जनता मुझे सपोर्ट करेगी। आप खुद भी तो सोचिए कितना मज़ा आएगा जब ये लोग कहेंगे बच्चा जीता, हारे कौन ये लोग, एक युवा जीता, हारे कौन ये लोग। ओखला की जनता बेवकूफ़ नहीं है, पढ़े लिखों का इलाका है। ये जो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है ना, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, ये जीत जाएगा। देखना सलाम भाई, 8 तारीख को रिजल्ट मेरे हाथ में। और मैं ये कॉन्फिडेंट लेके कह रहा हूँ ओखला के नौजवानों से, जीतूंगा तो मैं। जिस दिन मेरा नॉमिनेशन हुआ, मुझे चुनाव चिन्ह मिला, जीत तो मैं उसी दिन गया। अरे किसी ने तो पहल करी। हर एक नौजवान का मेरे पास कॉल आ रही है कि भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूँ और लगा हुआ। मेरे स्कूल के दोस्तों ने इतनी मेहनत कर दी, समा बांध दिया। एक एक मेरा स्कूल का दोस्त, कोई भी मुझसे नाराज़ था, दोस्त था, सब मुझसे मिले हुए हैं। और इतनी मेहनत में भी शाहीन बाग गया, कह रहे यहाँ पे भी आया वो। एक दोस्त इसके घर भी हो लिया, उसके घर भी हो लिया। अजीम डेरी गया, महबूब नगर गया, कह रहे भाई यहाँ हमने कर दिया है मामला, वोट पड़ेगा तो नील कटर भी पड़ेगा। आप ओखला के अंदर जो राजनीति चल रही है अभी, जैसा यहाँ MIM और प्लस कांग्रेस प्लस आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार खड़े हैं, तीनों कहीं ना कहीं अपनी जीत का दावा पेश कर रहे हैं। सब आ रहे हैं। तो इस चुनाव में
अपने आप को जहां पर आप रख रहे हैं, तो क्या इससे उन लोगों को कोई भारी नुकसान देने वाले हैं? हाँ, तीनों को, तीनों का नुकसान होगा इंशाल्लाह। सलाम भाई, ये तो 8 तारीख को रिजल्ट आएगा। तो कहीं तीनों के नुकसान में कहीं बीजेपी को फायदा ना हो जाए? बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, MIM, कोई फर्क नहीं पड़ता सलाम भाई। ये क्या हो रहा है? आज से पहले कहाँ थे? ये क्यों गुमराह कर रहे हैं पार्टियों के नाम पे? एक नेता निर्दलीय लड़ रहा है भारतीय इंसान पार्टी से, युवा है, ये क्यों गुमराह कर रहे हैं? अरे मैंने काम किया है 8-9 साल से, तो आप मुझे वोट दो। मैं युवा हूँ, आपको अच्छा लग रहा है तो मुझे वोट दो। ये तो मुद्दा ही नहीं है ओखला के अंदर। आप पार्टी का तो नाम ही मत लो, पार्टी तो सब ऐसी है। अभी आपने अपने पंपलेट में एक बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात लिखी है कि मैं चाहता हूं कि निज़ामत को ही बदल डालूं, मगर ये बात अकेले के बस की नहीं है। उठो ओखला के क्षेत्र के इंसानों, तो ये सबकी बात है, 2 4 10 की नहीं। तो ये संदेश ओखला के लोगों के लिए जो आपने लिखा है, तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ओखला वाले आपके इस स्लोगन को सही मानकर आपको चुनेंगे? और चुनेंगे तो किस बेस से चुनेंगे? आखिर क्या वजह है? आपके अंदर खूबी क्या है? ओखला वालों जितने भी युवा हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, सबसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है। आज मैं आपको बता दूं कि आप पहले तो मुझे जिता दो। मैं ओखला वालों से फिर कह रहा हूँ, मेरा चुनाव चिन्ह नील कटर है, 9 नंबर है, और आप जिता दोगे तो इतना तो यंग हूँ कि एक कॉल पर हाजिर हूँ। आप लोगों को भी उम्मीद है, सबको उम्मीद है कि निराश तो नहीं होने दूंगा। ओखला को बर्बाद कर दिया, गटर के ढक्कन पे नहीं रहने दूंगा। ओखला के नौजवानों को दौड़ा रहे हैं लोग बिरयानी पे। आपने कभी सुना कि ओखला के नौजवानों को यही कर देंगे? ये दौड़ा रहे हैं तो दौड़ा रहे हैं। ओखला के लड़कों की कितनी बेइज्जती हो रही है। अबे किस चीज़ की रैली कर रहे हो? किसकी रैली कर रहे हो? कौन है? 5 तारीख के बाद कहाँ चले जाएंगे लोग? किसी चीज़ का भी मैटर आप देख रहे हैं इलाके में? जो मेरी पॉलिसी है मैं बता रहा हूँ, फिर लोगों को समझ में भी आ रही। मैंने वीडियो फोटो तो डाली नहीं, इतना टाइम भी नहीं था सलाम भाई, बस मैं चल रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ। नहीं, आपको तो मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी पैदल आप चल रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से संपर्क में हैं और लोगों को अपनी तरफ लाने की पूरी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये बात लगती है कि इस ओखला के अंदर जो इतने दिग्गज लोग मैदान में हैं, तो उनमें जनता आपको जो चुनेगी, तो आपका आधार क्या होगा? चुनने की वजह क्या है कि आपके अंदर ऐसा कौन सा नया चीज़ है जो कुछ ना कुछ बेहतर होगा और इन लोगों से परेशान हो गई है। हकीकत बता दे रहा हूँ, ओखला वाले परेशान हैं सबसे। इस बार तो और अच्छी बात है कि ये लोग का हलचल मची हुई है, कौन किसे वोट दे, सबकी प्लानिंग मेरे लिए होगी। क्यों ना इस नौजवान को दी जाए, क्यों ना इसके ही वोट इस बार दे दिया जाए। हर कोई कंफ्यूज है, अगर इसके साथ खड़ा होऊंगा तो ये नाराज है, उसके साथ खड़ा होऊंगा तो ये नाराज है। मुझे वोट पड़ेगा सलाम भाई। इस बार बोलता हूँ दावे के साथ कि लिखा जाएगा 2025 में एक ऐसा नौजवान आया जिसने ओखला को बदल दिया। आपने इससे पहले एक बात, बहुत अच्छी बात कही है और ओखला वालों के लिए, कि मैं ओखला के अंदर जब जीत के आऊँगा तो महिलाओं को और नौजवानों को सशक्त बनाऊँगा और एक एनर्जी दूंगा और राजनीति में भागीदारी भी देने की आपने बात कही थी, जो मैंने अपने दर्शकों को दिखाई भी है वो चीज़ें। ये बातें तो ज़बानी तौर से सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन क्या ये ज़मीनी स्तर पे हो पाएगा आपसे? मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा। अब बताइए ना, किसी ने सोचा था कि 30 साल का बच्चा एक इलेक्शन लड़ेगा ओखला के अंदर? इतने बड़े दिग्गज हैं, सलाम भाई, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। ओखला की हिस्ट्री में जनरेट हुआ, पूरी दिल्ली में ऐसा इलेक्शन नहीं हो रहा जैसा ओखला में हो रहा। ये लोग कर क्या रहे हैं? आपसे मैंने पहले ही बोला था, लोग जुआ खेल रहे हैं। जो जीतेगा 100 गुना कमा के पलटेगा, ये लिख लीजिएगा। पहले अपनी जेब भरेंगे, उसके बाद आएंगे। किसी की बुराई नहीं कर रहा, जिसको ठीक लगे उसको वोट दे, जिताए, क्या दिक्कत है? मगर क्या कर रहे हैं? आपने मेरा कहीं प्रचार देखा? मेरे होर्डिंग पोस्टर देखे?
तो लोग तो यही जानना चाह रहे हैं कि आखिर इलेक्शन का फर्क नहीं पड़ता। मैं कह रहा हूँ ओखला का इलेक्शन अब बदलेगा। ये सब जो धुआं धाकड़ ओखला को परेशान किया जा रहा है, ओखला एक पढ़े लिखों का इलाका, मैं फिर कह रहा हूँ, पढ़े लिखों का, वेल एजुकेटेड का, इन लोगों ने किस कगार पे खड़ा कर दिया। कोई आके कुछ बोल रहा है, कोई आके कुछ बोल रहा है। आप देखिए तो सही, मेरी सोच तो बिल्कुल अच्छी है और लोगों को भरोसा दिला रहा हूँ कि मैं कुछ बेहतर करूँगा। अगर एक कॉल करोगे तो मैं खड़ा हूँ। तो ओखला में जो दिल्ली चुनाव जो हो रहे हैं, तो ओखला सबसे हॉट सीट मानी जा रही है, सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। लेकिन हॉट सीट होने के साथ साथ लोगों की ये आपके ऊपर एक इल्ज़ाम है और एक आरोप है कि आप सिर्फ वोट काटने के लिए खड़े हुए हैं। नहीं, मैं जीतने के लिए खड़ा हूँ। अगर ये कोई पार्टी वाला बोलता है कि मैं वोट काटने के लिए खड़ा हुआ हूँ तो उसे अल्लाह पे यकीन नहीं, ऊपर वाले पे विश्वास नहीं है, वो फिर डरा हुआ है। जो ये बात मुझसे बोलेगा वो डरा हुआ है। ये तो बात ही नहीं आनी चाहिए। 14 कैंडिडेट है भाई, 14 कैंडिडेट है, मुझसे बोल रहा हूँ। मेरा वजूद कहाँ था, मुझे कौन जानता था। आज कैसे परेशान हो रहे हैं, आज कैसे परेशान हो रहे हैं कि मैं वोट काट दूं। लोग आपका तो आलोचना तो कर रहे हैं। नहीं, लोग मुझे शुरू में कहा कि 150 वोट आएंगे, मेरे साथ थे लोग, है ना, ठीक है, 150 आएंगे, 200 आएंगे, लोग बातें कर रहे थे। आज क्यों परेशान है? अच्छा, एक निजी सवाल आपसे है, एक व्यक्तिगत सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ कि आपके वालिद साहब हैं जी, वालदा हैं, उनका इंतकाल हो गया, इन्ना लिल्लाह। लेकिन वालिद साहब से क्या आप सीखने को आपको क्या मिला? वालिद साहब ने, हमारे फादर ने कहा, वालदेन का तो इंतकाल हो गया, उनकी अचानक से तबीयत खराब हुई। इलेक्शन का प्लान नहीं था, चल रहा था कुछ और। अगर उन्होंने कहा चल भाई हमारी तबीयत खराब होती तो ही इलेक्शन लड़ लें। फिर हमारे एक गुरुजी हैं डॉक्टर सुहेल, वो बिल्कुल समझ लीजिए गाइडनर वही है मेरे। उन्होंने कहा तो इलेक्शन लड़ जीतेगा। मेरे बच्चे मैंने देखा लोगों से, वो यहाँ पे राउंड लगा रहे थे, घूम रहे थे, कह रहे मेरे बच्चे तुझे हर कोई जानता है। 2 दिन घूमे, कह रहे हर कोई जानता है तुझे। उन्होंने बिल्कुल ही प्रेशर दिया गुरुजी ने, डॉक्टर सुहेल ने, कि तुम इलेक्शन लड़ो और लोग तुम्हारे साथ चलेंगे और तुम जीतोगे। फिर फादर ने भी कहा मेरे वालिद साहब कि इंशाल्लाह जीत अपनी ही होगी। जितना काम किया, अब वो डेली सुबह मुझे 8 बजे उठा देते हैं, 7 बजे, कि तू 10 साल से दूसरों के लिए भाग रहा था, अपने लिए क्यों सो रहा है? 3-4 बजे सो रहा हूँ, मेरे पैर सूज गए हैं, चल रहा हूँ बाइक से, स्कूटी से, इसीलिए नहीं चल रहा हूँ कि कोई घर ना छूट जाए। बस मैं जानता हूँ पूरी बॉडी पेन हुई हुई है, क्या बताऊँ। ये सिर्फ ओखला वालों के लिए, ओखला की मोहब्बत बहुत चल रहा हूँ, बस अल्लाह मालिक है, बस हिम्मत दिए जा रहे हैं, कोई मिल जाता है। आप ऐसा लगता है कि जिस तरह की बयान आप दे रहे हैं, हाँ, उससे यही पता चलता है कि ओखला की मोहब्बत में, ओखला की मोहब्बत में आप अपने आप को जख्मी किए बैठे हैं। बहुत दिल में कोई कसक, कोई दिल में कमी। कसक यही है कि इस बार ओखला वालों को मुझे वोट देना चाहिए। ऑप्शन मत ढूंढें, किसी की इमोशनल बात पे ना आए, मुझे सपोर्ट करें, वोट करें बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि ओखला के लोगों से मैं जुड़ा हूँ। और लोग तो, मैं फील्ड में जा रहा हूँ, लोगों से मिल भी रहा हूँ, तो लोग आपके बारे में भी बहुत सारी निगेटिव बात कहते हैं। क्या तो बताइए। निगेटिव बात कहते हैं कि ये लड़का करने वाला नहीं है, बस यही यूं ही वोट काट रहा है। बहुत सारी आलोचनाओं सुनने को मिलती है। बहुत तो लोगों को जगह मिली है। हाँ, तो उसके बारे में आप थोड़ा अपने व्यूज़ को सामने रखिए कि क्या आपने अपने आप को कुछ कहिए कि क्या है आप। नहीं, 1-2 जगह गए थे, इंसिडेंट हुआ, बात हुई। क्या बात हुई आप? छोड़िए वो, नहीं, देखिए हमारे दर्शकों को ये बात बताइए ताकि लोगों तक आपकी बात पहुंचे। क्या बात हुई, ऐसी क्या बात? मैं गया, मैंने कहा कैसे हैं, सलाम किया, साहब ते नाम तो लेना नहीं चाहूँगा। अचानक से बोले कहाँ के हो? मैंने कहा बिहार का हूँ। कह रहे बिहार का बिहारी वोट MLA नहीं बनेगा। अच्छा। मेरे साथ वाले भी दंग रहे, कह रहे
कह रहे 100-200 वोट मिलेंगे, या बिहारी बिल्कुल ऐसे करने लगे जैसे पता नहीं क्या। मैंने कहा अंकल यानी कि आपको अंडर एस्टिमेट करने हाँ लगे। बिल्कुल साफ बोला कि बिहार का तो एमएलए बन ही नहीं सकता, भाई बिहारी को कोई वोट देगा। तो मैंने कहा अंकल मेरे साथ बरेली के हैं, अमरोहा के हैं। फिर मैंने उन्हें थोड़ा सा ऐसे बोला शाहजहाँपुर के भी, सहारनपुर के, सारे मेरे दोस्त खड़े हैं, आप कैसे बोल रहे हैं? कह रहे नहीं बिहारी को वोट नहीं डालता। तो वो थोड़ा सा उन लोगों को गुस्सा तो आया। मैंने कहा सब जगह के हैं मेरे साथ, दिल्ली के भी लड़के हैं, देखिए ना आप। तो उन्होंने ऐसी बात बोली, थोड़ा सा मूड तो खराब हुआ। ये हौसला को पस्त करने की बात हाँ। है, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। ऐसी बात मैं अपने दर्शकों को ये बात बता देना चाहता हूँ कि बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले, चाहे यूपी से ताल्लुक़ रखने वाले, या अदर हिंदुस्तान के किसी कोने से ताल्लुक़ रखने वाले कोई भी उम्मीदवार, संविधान जो है इस बात की इजाज़त देता है कि आप कहीं भी जाकर कहीं भी किसी भी तरह का चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन किसी को मैं ये राइट नहीं है कि वो किसी को अंडर एस्टिमेट करें और ये किसी को ये बताएं कि बिहारी को, तो बिहारी और यूपी को ये ने सब इस देश के नागरिक हैं और सब इस देश के रहने वाले हैं, सबको संविधान ने अधिकार दिया है। लेकिन इन सब से आगे इन बातों को तो आप दरकिनार कर दिए। ये वो लोग हैं जो समाज को बेहतर नज़र से नहीं देखने वाले, मैं इनकी कड़ी निंदा करता हूँ ऐसे लोगों की। लेकिन आने वाले नतीजों के बाद अगर आपके फेवर में नतीजा आता है तो सबसे पहला कदम आपका क्या होगा? सबसे पहला कदम होगा मेरा, वो जितनी भी ओखला के विधवाएँ हैं, कहना तो नहीं चाहिए, बहुत जो परेशान हाल हैं, जिनकी लिस्ट मेरे पास आती है, कोई मेरे पर्चा डाल देता है कि मेरे हस्बैंड नहीं है, मेरे ये नहीं है, सबसे पहले तो उनका वर्क करूँगा। हाँ, बाकी दूसरा गरीब बच्चों का निकाह का जो बोला, बहुत ही बड़ा काम है ये। बताते हैं ना कि 100 गरीब बच्चों की शादी कर दी तो तुमने क्या से क्या कर दिया। अरे करके दिखाएंगे भाई। लेकिन ओखला के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा जो अभी मैंने जो देखा है इन 1 महीनों में जो सर्वे किया है, रेडी पटरी वाले और बैटरी रिक्शा वालों के लिए बहुत परेशानी का। सबका सिस्टम बन जाता है इस्लाम भाई, सब सिस्टम होता है। आज मैं बता दे रहा हूँ, ओखला की मेन मार्केट में होटल हैं इतने सारे, वहाँ पे मेरा दोस्तों की भी दुकान है, उसके पापा का कॉलर पकड़ के ले जा रहे हैं पुलिस वाले। क्या इज्जत रही यार बेटी की। मैं आऊँगा तो मैं आज लिख के दे रहा हूँ, वहीं पे 6 पुलिस वाले रख दूँगा कि आप लोग कोऑपरेट करें, या कोई सिविल डिफेंस वाले रख दूँगा कि आप लोग बताएं कि हाँ भाई 11 से 12 बजे दुकान बंद कर लें। कोई यानी आप प्रशासनिक तौर से भी काम करें। मेरे पास कहते रहा हूँ, मैं सब देख लिया मैंने 10 साल में, किसको क्या हो रहा है, किसको क्या नुकसान हो रहा है, कैसे किसकी मदद की जाएगी, मैं सब चीज़ों में हूँ। मैं बता रहा हूँ सलाम भाई, आपकी बड़ी लंबी लिस्ट है। बड़ी लंबी लिस्ट है। 10 साल से हूँ, हज़ारों यूनिट ब्लड दिलवाया, मुझे पता है किसको कहाँ ब्लड मिलता है, कौन से हॉस्पिटल में। लोग बाहर से ये बहुत बड़ी बात है। मैं बताने नहीं चाह रहा ना, अपनी तारीफ करना चाह रहा हूँ। लोगों को पता है, इतने लोग लगे हुए हैं मेरे साथ, कई हज़ार लोगों के इलाज करवाए। ये लोग तो अपने अपने बात करते हैं, जब पूरी रात खड़ा होता है ना आदमी तब पता लगती है। कितने भाई बहन हैं? मैं 4 सिस्टर है, मैं एक अकेला हूँ। आप अकेले हैं? तो आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई? मेरी 12th हो गई थी, ग्रेजुएशन हो रही थी, तो मेरी वालिदा की तबीयत खराब हुई तो अचानक से हमने छोड़ दिया। अच्छा, तो अभी आप पढ़ाई चल रही है आपकी? अच्छा, तो शादी वादी का कुछ इरादा है? शादी हुई भी है मेरी। अच्छा, हो चुकी है आपकी शादी? बच्चे? एक बेटी है मेरी। माशाल्लाह। तो वो कहाँ पढ़ रही थी? नहीं, छोटी बेटी है, 8-9 महीने की। अभी यहाँ जो आप कैंपेनिंग कर रहे हैं 15 दिनों से और डोर टू डोर जा रहे हैं, तो क्या रिस्पांस मिल रहा है यहाँ? बहुत बेहतर मिल रहा है। जैसे हम लोग घर घर जा रहे हैं और मार्केट में भी घूम रहे हैं, तो रिस्पांस माशाल्लाह से ऐसा मिल रहा है इस्लाम भाई कि देख ही रहोगे कि बिल्कुल माँ की तरफ प्यार मिल रहा है। लोग अपने बिल्कुल दुआएं दे रहे हैं, सर पे हाथ रख रहे हैं, हर एक तरीके से मान रहा हूँ। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि इतना प्यार मिलेगा। दोस्त लोग मिले, उनके फादर वादर सब ने गले लगा लिया। अरे मेरे बच्चे, हिम्मत दिखाई तूने, बहुत तेरे जज्बे को सलाम, बहुत अच्छा लगा। किसी ने तो एक कदम आगे बढ़ाया है कि कुछ तो बेहतर हो, बहुत अच्छा लगा। कुछ है, जैसे किसी के यहाँ चले गए तो कुछ बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? चलिए छोड़िए वो सब,
क्या बोलते क्या है? बस ऐसे ही चलेगा कि ऐसा होगा वैसा होगा। क्या क्या आखिर देखिए, हमारे दर्शकों को तो बताइए, क्या ऐसी क्या बात बोल गए? अभी सब साथ में ही थे, एक जगह गए, उन्होंने अचानक से बोल दिया। क्या? हमने पंफलेट दिया कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मेरा चुनाव चिन्ह नीलकंठ है। तो उन्होंने कहा तुम बिहार के हो, बिहारी तो एमएलए बनेगा नहीं। अच्छा। मैं चुप हो गया। मैंने कहा कल आप ऐसी बातें बोल। तो मैंने बोला कि मैंने तो कभी किसी को मदद के लिए बोला कहीं हॉस्पिटल आ जाओ, ब्लड चाहिए, कभी किसी का पूछा नहीं मैंने कि तुम कहाँ के हो। और मेरे साथ मेरे दोस्त हैं सारे, शाहजहाँपुर का, अमरोहा के, बरेली के, इन्हें बुरा लगेगा, कह रहे नहीं बिहारी को वोट नहीं पड़ता, बिहारी को वोट नहीं देगा कोई। मैंने कहा बिहार के लोग ये एमएलए बनाते हैं अंकल, इतने अच्छे जगह पे, हर जगह बिहार के लोग ही हैं, टीचर पढ़े सब, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं। तो बिल्कुल उन्होंने जिद पड़ गए। अगर कोई आदमी आपको इस तरह की बात करता है, मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि कुछ सामाजिक तत्व जो मिजाज के लोग हैं, इसे हमारे समाज में जो भेदभाव की नज़र से देखते हैं, बिहार और यूपी और क्या है दिल्ली, तो मैं उन्हें ये बात बता दूं कि ये संवैधानिक अधिकार है कि कोई भी किसी भी क्षेत्र में जाके चुनाव लड़ सकता है। इंसान देखना चाहिए, इंसान का किरदार देखना चाहिए कि वो कैसा है, ना कि बिहार, यूपी, दिल्ली, कहीं का भी नहीं। हम लोग एक इंसान हैं, इंसानियत वाली बात करें। लेकिन मैं बहुत अफसोस लगता है कि हमारे समाज में भी इस तरह के मिजाज के लोग हैं, और मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ, इसकी निंदा करता हूँ। और मैं अपने चैनल के माध्यम से मैं फिरदौस आलम साहब को इस बात की बधाई देता हूँ कि